नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे एक ऐसे पत्र की जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर अंतःजनपदीय स्थानांतरण अथवा समायोजन जैसे शब्द काफ़ी चर्चाओं में रहा अभी कुछ महीनों से कि कब हो रहा है, लेकिन अब ये पत्र यहाँ से जारी कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, प्रेषक के रूप में सचिव महोदय द्वारा ये पत्र जारी किया गया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संदर्भ में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि विषय में ही लिखा गया है, सत्र 2024 और 25 जो सत्र हमारा गतिमान है 2024-25 इसमें ये स्थानांतरण होने हैं। इसमें यहाँ पर पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या इतने में संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 24-25 जो सत्र हमारा गतिमान है उसमें अंतःजनपदीय स्थानांतरण होना है, जिसमें कि समायोजन और अंतःजनपदीय स्थानांतरण अथवा में है। आप लोग इसमें कभी भ्रमित नहीं होइएगा, इसको भी मैं बिल्कुल ही जो है क्लियर कर दूंगा अभी कुछ समय में। इसके बाद लिखा है शासनादेश दिनांक 26 जून 2024 के अनुपालन में समस्त कार्रवाई होनी है एवं यहाँ पर 12/4/60 शिक्षक भर्ती का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि उस भर्ती की भी जो है अभी विद्यालय आवंटन कर दिया गया है और उसको विद्यालय आवंटन होने के बाद में उससे को मानव क्षमता पोर्टल पर भी पूरा डाटा जो है 1 जुलाई मतलब कि कल की तिथि तक प्रत्येक स्थिति में अपडेट करने के लिए कह दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में शासनादेश दिनांक जो 26 जून को शासनादेश जारी हुआ था उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है और उसमें दिया गया है कि कैसे आपको ये अंतःजनपदीय स्थानांतरण अथवा समायोजन की प्रक्रिया आपको जो है निपटानी है समय से। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी महोदय अथवा जिला मजिस्ट्रेट रहेंगे, उपाध्यक्ष में मुख्य विकास अधिकारी महोदय रहेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट प्राचार्य सदस्य और वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे इस पूरी समिति में। इसके बाद में लिखा गया है सेकंड पॉइंट, आइए ये जो पॉइंट हैं इसमें पूरी जो है किस व्यवस्था के अनुसार ये सारे ट्रांसफ़र किए जाएंगे उनका जिक्र किया गया है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट जो हूँ बड़े ही अच्छे से समझाएंगे। इसमें लिखा गया है अंतःजनपदीय स्थानांतरण अथवा समायोजन की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग। कहने का मतलब है कि अगर आपका विद्यालय ग्रामीण सेवा संवर्ग में आता है, ग्रामीणांचल में आता है, तो आपका जो समायोजन होगा वो ग्रामीणांचल में ही होगा। इसके बाद है नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपका विद्यालय जो है नगर में आ चुका है, अभी कुछ नगर पंचायतें नई बनाई गई हैं, अगर आपका विद्यालय नगर में आ गया है तो आपका जो है ट्रांसफ़र जो समायोजन होगा वो भी नगर के विद्यालयों में ही होना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद में शैक्षिक सत्र 23-24 की यूडाइस पोर्टल पर दिनांक 31 मार्च 24 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर, यहाँ पर बहुत से लोग जो है भ्रमित थे और पूछ भी रहे थे कि कब तक की संख्या ली जाएगी, क्योंकि पहले जो है कुछ और दिनांक रहा करती थी, लेकिन इस बार इन्होंने क्लियर किया है कि 31 मार्च, जिन लोगों ने पता ना हो कि पहले 30 सितंबर तक लिया जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने जो है 31 मार्च 24 तक का छात्र संख्या लिया गया है। इस तारीख में जितना भी बच्चा आपके विद्यालय में रहेगा उसी के संदर्भ में उसी को जो है कंसीडर करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारण किया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि इसके 2009 के मानक के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय, कहने का मतलब अधिक अध्यापक वाली संख्या वाले वो विद्यालय हैं जहां पर बच्चा तो कम है लेकिन संख्या अध्यापकों की ज़्यादा है। मान लीजिए कहीं पर 50 बच्चे हैं लेकिन जो है शिक्षक वहां पर 4 हैं या 5 हैं, तो वहां से जो है शिक्षक को हटाया जाएगा क्योंकि वहां पर अतिरिक्त शिक्षक बने हुए हैं। इसके बाद में एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय, कहने का मतलब जहाँ पर बच्चे अधिक हैं लेकिन शिक्षक कम हैं, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा, उनका चिन्हांकन कर लिया जाएगा। इसके बाद में अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका। बहुत लोगों के मन में ये संशय था कि किस आधार पर ये जो है अंतःजनपदीय समायोजन जो किए जा रहा है ये किस आधार पर होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है शासन द्वारा कि जनपद में आपकी जो सेवा अवधि के आधार पर जो भी सीनियर रहेगा वो, यहाँ पर देखिए कोष्टक में लिखा है कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका, मतलब कि जितना भी शिक्षक सीनियर होगा उसको ना बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा और जो यहाँ पर कनिष्ठ है उसको जो है लिया जाएगा। कहने का मतलब है जो कि बाद में आया है, एक आप लोग अगर मोटा मोटी समझ सकते हैं कि जिसके आने से विद्यालय में जो है विचलन उत्पन्न हुआ, जो बाद में आ रहा है उसको यहाँ पर जो है हटाया जाएगा। जो भी शिक्षक जूनियर होगा उसको विद्यालय से हटा दिया जाएगा। चिन्हित किया जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद में तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में
शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना की जाएगी, ये गणना कर ली जाएगी। इसके बाद 4th पॉइंट लिखा है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण अथवा समायोजन की प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जाएगा। वही बात है जो ऊपर बताई गई है। इसके बाद में लिखा है आवश्यकता वाले किसी भी विद्यालय से शिक्षक शिक्षिका का स्थानांतरण समायोजन नहीं किया जाएगा, मतलब जहाँ पर उनका जो अनुपात बिगड़ नहीं रहा है वहाँ से ये समायोजन नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानक, इसमें ज़्यादा खास नहीं है। आपको आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि यहाँ पर कुछ खास नहीं लिखा है। इसमें स्वेच्छा से दिए गए विकल्प, इसके विषय में भी चर्चा की जाएगी, विकल्प के बारे में भी बताया जाएगा। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प प्राप्त करते हुए। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी शिक्षक किसी विद्यालय से हटाया जा रहा है, अगर उसका समायोजन किया जा रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि कोई भी विद्यालय दे दिया जाएगा रैंडमली। उस अमुक शिक्षक द्वारा जो है 25 विद्यालयों का विकल्प लिया जाएगा और उन 25 विद्यालयों में वरीयता के क्रम में लगा करके उन विद्यालयों को जो है शिक्षक को लिए शिक्षक को उसमें भेजा जाएगा। इसमें ऐसे ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई उनके विकल्प के आधार पर, उनकी सेवा अवधि के आधार पर किया जाएगा। वो जो काउंसलिंग होनी है उस दिन, काउंसलिंग से तात्पर्य है जो विद्यालय आवंटन होना है, तो उस दिन आपका वरीयता क्रम वहाँ पर सेट रहेगा आपकी सेवा अवधि के आधार पर। उसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के मानक के आधार पर अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिका की जनपद में नियुक्ति तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक, मतलब जो आधार लगाया गया है कनिष्ठ शिक्षक का, उसमें उनकी जो है जनपद में नियुक्ति तिथि देखी जाएगी। बहुत से लोग ये डाउट रहती है कि क्या विद्यालय की जो है रहेगी कि जो है जनपद की रहेगी नियुक्ति तिथि, तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जनपद की नियुक्ति तिथि जो रहेगी उसमें उस आधार पर कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका को अधिक मानते हुए क्रमानुसार चिन्हित किया जाएगा। जनपद में सेवावधि समान होने पर, अगर मान लीजिए किसी की मान लीजिए तारीख समान है, नियुक्ति तिथि एक ही डेट में दो लोग अगर जो है रिक्रूट हुए थे, तो ऐसे में उनकी मौलिक नियुक्ति और मौलिक नियुक्ति भी अगर समान होने की दशा में जन्म तिथि, अगर मौलिक नियुक्ति तिथि भी समान है तो फिर जन्म तिथि समान देखा जाएगा। और जन्म तिथि भी अगर समान होने पर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला से तात्पर्य है कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर और सेकंड पर्सन जो है उसका नाम का पहला अक्षर कौन वरिष्ठ है, कौन बड़ा है, कौन पहले आ रहा है, तो वहीं से कनिष्ठ और वरिष्ठ का निर्धारण किया जाएगा। अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक एवं शिक्षिका को सेवा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वैसे ही विद्यालय आवंटन का भी जो है निर्धारण होगा और वैसे ही जब काउंसलिंग होगी विद्यालय आवंटन की वो भी इसी प्रकार होगी। यहाँ पर एक चीज और कही गई है कि ऐसे विद्यालय जहाँ कोई भी शिक्षक शिक्षिका एवं शिक्षा मित्र अथवा अनुदेशक कार्यरत नहीं है, कहने का ये मतलब ये हो गया कि वह विद्यालय बंद विद्यालय की श्रेणी में आ गया है, तथा विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक शिक्षिका कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षा मित्र या फिर अनुदेशक कार्यरत हैं। एक वह विद्यालय है जो बिल्कुल बंद है और एक विद्यालय ऐसा है जहाँ पर शिक्षक या अनुदेशक शिक्षा मित्र या अनुदेशक कार्यरत हैं। तदोपरांत एकल शिक्षक एवं आवश्यकता अनुसार 2 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में समायोजन कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे विद्यालय में जो है पहले भेजा जाएगा, या जो बंद हैं या फिर एकल हैं या फिर 2 शिक्षक हैं, ऐसे विद्यालयों की कार्रवाई जो है पहले की जाएगी। इसके बाद में लिखा है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की समायोजन प्रक्रिया जो रहेगी वो निम्न प्रावधानों के अनुसार रहेगी। इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक ही विषय के अगर 2 अध्यापक कार्यरत होने की दिशा में सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठ अध्यापक को अधिक मानते हुए ये जो समायोजन कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कहीं पर जूनियर स्कूल में कहीं एक ही विषय के 2 अध्यापक कार्यरत हैं, तो उसमें भी अगर जो भी कनिष्ठ होगा तो उसको अधिक माना जाएगा और उसको वहां से समायोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की समस्त कार्रवाई एनआईसी लखनऊ द्वारा सॉफ्टवेयर जो विकसित किया गया है उसके द्वारा ही की जानी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनपद में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित शिक्षक शिक्षिका तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय की सूचना पोर्टल पर सभी को दिखाना रहेगा। सभी कोई जो है पारदर्शी तरीके से पूरी व्यवस्था जो है अमल में लाई जाएगी। इसके बाद में है 12 पॉइंट है ऑनलाइन पोर्टल पर अध्यापकों द्वारा मोबाइल नंबर तथा मानव संपदा की आईडी, जब आपका विद्यालय आवंटन होगा, जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपका मोबाइल नंबर लगेगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो, और आपकी मानव संपदा आईडी जो रहेगी वो वहाँ पर लॉगिन उसी से किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित होने लगेंगे। मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने, अगर कोई त्रुटि हो जाती है
तो ऐसे में शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा सुधार कर लिया जाएगा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किए गए सुधार को नियमानुसार अभिलेखीय आधार पर मानव संपदा पोर्टल पर सत्यापित भी किया जाएगा। ये वाला काम जो है आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी करेगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद ही पूर्ण माना जाएगा। एक बार अगर आपने आवेदन पत्र पूर्ण कर दिया तभी ये माना जाएगा और इसके बाद में कोई भी जो है निरस्त नहीं हो सकता है, ऐसे समझिएगा, अन्यथा किसी स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा अगर आपने आवेदन पूर्ण नहीं किया। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी भी त्रुटि अथवा गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन किसी तरह नहीं हो। कहने का मतलब है अगर आपको एक विद्यालय आवंटित हो गया तो उसके बाद में किसी प्रकार का कोई संशोधन जो है संभव नहीं हो पाएगा। ये चीज यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण किया जाएगा तथा शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकतम 25 आवश्यक विद्यालयों का विकल्प अंकित किया जाएगा। सभी से जो है 25 विद्यालयों का विकल्प माना जाएगा और वो सब अपने 25 विद्यालय देंगे जो वर्गीकरण में लगा करके आप लोग जो है विद्यालय आवंटन के लिए जाएंगे। फिर है संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा भरे गए आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति को स्वप्रमाण अपने वहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना भी अनिवार्य रहेगा। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर गठित समिति करेगी। जो समिति अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई थी वो समिति उनका जो है पूरा सत्यापन करेगी। इसके बाद में ये जहाँ पर लिखा है पूरी जो है काउंसलिंग और ये सब विद्यालय आवंटन होगा, ये किस प्रकार और किस दिन होगा ये भी आपको यहाँ पर बता देंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है किस तिथि में क्या क्या होना है। तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट है दिखाया गया है कार्रवाई का विवरण। अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन किया जाना है जो कि 2 जुलाई को होगा। यही 2 जुलाई जो कि परसों है। इसके बाद में सेकंड में अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवावधि के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ शिक्षक अथवा शिक्षिका जो रहेंगी वो चिन्हित किया जाना है तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना की जाएगी। ये कार्य जो है 5 जुलाई तक हो जाना चाहिए। इसके बाद शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करना, मतलब कि 10 जुलाई तक आपको अगर किसी को कोई समस्या है, अगर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन जूनियर है कौन सीनियर है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति है तो वो कार्य आप 10 जुलाई से पहले कर लीजिएगा। 10 जुलाई को अभी हो जाएगा, 10 जुलाई तक ये कार्य आपको कर लेना है। उसके बाद है आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 विद्यालय जो मैंने आपको बताया वो सूची ली जाएगी, ऑनलाइन जो है प्राप्त किया जाएगा। ये कार्य होगा 11 जुलाई को, 11 जुलाई तक कर लेना है। इसके बाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापन करेंगे, वो होगा 13 जुलाई तक। इसके बाद में 6 पॉइंट है NIC लखनऊ द्वारा विकसित जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से आवश्यकता से अधिक अध्यापक या जो भी है ये अंतर्जन स्थान की सूची प्रदर्शित किया जाए। ये चीज़ 15 जुलाई को प्रदर्शित कर देंगे ये सूची किसका कहाँ ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद में अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक एवं शिक्षिका को सेवा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आरोही क्रम में किया जाना। ये वाला कार्य हो जाएगा 17 जुलाई तक आपका। और लास्ट में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC लखनऊ द्वारा जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके माध्यम से समायोजन की सूची प्रदर्शित की जाना एवं स्थानांतरित एवं समायोजित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाना। ये कार्य आपका 19 जुलाई को होगा, जिसमें रिलीविंग आपकी कर दी जाएगी और कहीं ना ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। ज्वाइनिंग रिलीविंग कार्य होगा 19 जुलाई को होगा। यहाँ पर क्लियर डेट दे दी गई है। इसके बाद में लास्ट में पैरा लिखा है कृपया उपयुक्त से अवगत होते हुए ये जो स्थानांतरण हो रहे हैं समायोजन की समस्त कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ये चीज क्लियर कर दी गई है। ये पत्र जारी हो गया, आप लोग देख सकते हैं सचिव महोदय के रूप में आदरणीय सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा ये पत्र जारी किया गया, सभी को प्रतिनिधि भेज दी गई है और जल्द से जल्द हम आशा करते हैं कि ये जो समायोजन की प्रक्रिया है पूर्ण हो जाएगी और जो है शिक्षक ऐसे विद्यालयों में पहुंच जाएंगे जहां पर अत्यंत आवश्यकता है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।